हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में आप सब अभी तक जो पढ़े थे इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसको कुछ सवालों के द्वारा बाय द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, comprehensive understanding, how you have understand this chapter. Now after understanding this chapter you can solve these questions or not. On the basis of your understanding you will solve this question. Try to solve on the question, not mug up. इसको याद नहीं करने की कोशिश करना कभी भी। एक अंडरस्टैंडिंग जो तुमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो जो वीडियोज हमने अपलोड करी हैं उसको देखें, तो उसे 3 बार देखिए, उसके नोट्स बनाइए, बुक्स की रीडिंग जरूर करिए। उसके बाद आप चेक करिए कि क्या तुम इस काबिल हो रहे हो कि जो प्रश्नों के जवाब दे सकते हो। जैसे मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, K = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे जानते होंगे जो फार्मूला होगा K = मैंने बताया था ना 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस फार्मूले के यूज करके आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करने हैं। अब कैसे हल करेंगे ये अभी आपको बतलाता हूँ। ये सवाल है, पहला है, कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेट टू सेल्सियस स्केल। मतलब क्या, कुछ नहीं है इसमें, केल्विन में दे रखा है इन्होंने, आपको सेल्सियस में चेक करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे सभी लोग को मालूम है। इसमें करना क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास K की वैल्यू 300 है और 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस डिग्री है। तो सेल्सियस डिग्रीज को हिंदी में अक्सर क्लास में बोलता हूँ, अक्षर अक्षर एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, इसको पक्षांतर भी बोलते हैं। और इन इंग्लिश में क्या करोगे, मीन्स इज दैट डिजिट विल एट वन प्लेस एंड नॉन वर्बल नंबर्स आर शुड बी अनदर प्लेस। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सीधी सी छोटी सी गणित है बेटे। 300 रुपये में से 273 अगर इसको रुपए को लिया जाए तो माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास कितने शेष बचेंगे। तो जो तुम्हारे पास शेष बचेंगे वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मैं जल्दी ही कैलकुलेशन के मैथ में गणित में कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जाए, छोटी छोटी बातों को कैसे समझा जाए, इस पे आपकी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो जल्दी से आ रही है और उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और आप अपनी मैथ में इतनी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग बना कर रखेंगे ताकि आपको कोई भी बड़े से बड़े सवाल परेशान ना कर सकें, चाहे वो अर्थमेटिक के हों, अंगणित के हों, चाहे वो एडवांस के हों। ये आपको जल्दी से जल्दी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो इसीलिए इसको देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। बिना सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ज़्यादा लोग पर पहुँचेगा नहीं, और ज़्यादा लोग पहुँचेगा नहीं तो बेनिफिट मिलेगा नहीं, तुमको भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर ये एक बात बताई गई है कि शेयर करने से बुद्धिमत्ता बढ़ती है तो बढ़ेगी भाई। कंपटीशन पैदा करवाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ दिस अब बच्चों इतना तो आप मैं समझा चुका मैं आपको। नाउ मेरे पॉइंट समझो आप। 300 के है, तुम 200 के दे दो, तुम 500 के दे दो, तुम 700 के दे दो, तुम 800 के दे दो, कुछ भी नहीं करना है। जितनी केल्विन होगी उसमें से 273 को माइनस कर दोगे। मान लो यहाँ पर 300 केल्विन है, तुमको हमने 250 केल्विन दे दिया, तो उसमें 273 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए 400 आया तो 400 में से 273 माइनस कर देंगे, जो है हमारा आंसर होगा। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको वाइस वर्सा बोलते हैं। कुछ ने सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में अगर दिया है तो वह 273 में ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। केल्विन में दिया है तो उसमें से 273 घट जाएगा। इसको 2-3 बार सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप समस्त आंसर को कर जाएगा। 573 में से 273 माइनस करोगे तो 73 माइनस 500 में से 300 माइनस करोगे 200, तो 300 बचेगा। आपका 300 आंसर हो गया। इसको कोई ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात मेरी सुनना, फिर लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ। नाउ नेक्स्ट, अब कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर।
तो मैं अंग्रेजी में बोला, अब मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ। कह रहा है कि फिजिकल एक स्टेट होती है, भौतिक अवस्था होती है, वाटर की भौतिक अवस्था किस पर होती है? तो ए है 250 डिग्री सेल्सियस और बी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप सीधे से बच्चे आपको मालूम है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे 250 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि क्वथनांक का बॉइलिंग वाटर की लमसम 100 डिग्री सेल्सियस होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब जाने लगोगे तो वो जल के अणु की गति ज़्यादा हो जाएगी, वो भाप बन के उड़ने लगेंगे। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? गैस की। 300 डिग्री सेल्सियस पर गैस की, 280 पर गैस की, 320 पर गैस की, 480 पर तो गैस की। तो भाई ठीक है, इसी में आगे बताऊंगा कि भाप से जलना कष्टकारी होता है, न कि उबलते हुए जल से। तुलना करेंगे या क्वेश्चन इस तरह होगा, उबलते हुए जल से जलना कम कष्टकारी है, जबकि भाप से जलना ज़्यादा कष्टकारी है। इसका रीजन इसी में छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब 100 डिग्री सेल्सियस तो वो अबाउट गैस वाले में रूप में उबलने लगेगा। ठीक है, लिक्विड होगा उबलने। तो ये आपके क्वेश्चन अप्लाइड हैं, आ सकते हैं। फिर कह रहा कोई पदार्थ है, ठीक है, उसका तापमान कांस्टेंट कैसे रहता है, और जब उस पदार्थ की अवस्था चेंज होती है तो तापमान स्थिर रहता है, कैसे समझाएंगे आप लोग? तो उसमें उसने बताने की ये कोशिश की गई है आपको। एक सेकेंड बच्चों, हाँ। तो अब इसमें आप यही कह सकते हैं, मान ली कोई टेम्परेचर, कुछ किसी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है, ठोस है द्रव में बदल रहा है, द्रव है तो गैस में बदल रहा है। तो कोई भी मैटर जो होगा वो उष्मा से सप्लाइड जो किया जाता है उसमें, किसी पदार्थ में सप्लाई मतलब उसको दी जाती है उष्मा। द मॉलिक्यूल्स जो पदार्थ के जो कण होते हैं वह उनके बीच में आकर्षण बल कम होने लगता है, और इसीलिए इस टाइम में जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर रहता है, कि वो उसके लिए दिया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो जनरली अक्सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। आप कह सकते हैं कि एक गर्म चाय जो पीते हो और मिल्क पीते हो, ठीक है ना, गर्म मिल्क हो, गर्म चाय जो पीते हो, तो उसको कप में ज़्यादा आसानी से पी सकते हो ना। तो कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। तो उसने ये कहा है कि यदि हम सॉसर, किसी प्लेट या किसी थाली में कोई लिक्विड ले लें जो गर्म हो, या चाय हो या दूध गर्म हो, तो उसको आसानी से पी लेते हैं। कटोरी में पिए होने सब लोग छोटे पे, गरम है, लाओ बिल्ली लाओ ठंडा करके पिए उसमें। लेकिन कप में सिप लेना, सिप मतलब एक घूंट लेना, ये करना, ठीक है, तो वो आसान, वो टफ है, जबकि थाली में या प्लेट में या कटोरे में पीना आसान होता है। तो यहाँ पे दिमाग घुमा दिया रहा है वॉल्यूम वाला। ठीक है, किसी सॉसर में जो होगा, अब एरिया का मतलब है भाई क्षेत्रफल, ठीक है। अब थाली में ज़्यादा क्षेत्रफल में लिक्विड फैल जाएगा तो जो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। कप में मान ली इतना ये है मुंह, थाली में ये मुंह हो गया, और जब एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ने लगेंगे, ऊपर की ओर भागने लगेंगे, तो वो ठंडा रहेगा। ठीक है ना। फिर इस पे कह सकोगे कि सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण ये इजी होता है कि थाली से या प्लेट से चाय पीने के एक सिप लेना, जबकि कप से लेना थोड़ा सा गर्म होता है। तो इसी में यही इसका ही रीजन है। ठीक है ना, तो इसी कारण हम लोग एबल होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे किसी चीज़ का, उसका तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, गर्मी में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? तो लाइट, तो आंसर इजी है, गर्मी में हमको कलर वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमको सिंपल साधारण लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉटन के कपड़े पहनने ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि कॉटन के कपड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके पसीने को,
वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं रहते, तो आपको ठंड भी हल्के से लगी रहती है, इसीलिए करना चाहिए। एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि कोई बर्फ़ है वो 273 केल्विन पर जल्दी ठंडी होती है देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। इसी 273 केल्विन पे जल और बर्फ़ ज़्यादा ठंडा लगता है वाटर की अपेक्षा बर्फ़, ठीक है। तो इसका रीज़न अगर आप लोग देखेंगे तो चुटकी में है। कैसे क्या है, देखो जो बर्फ़ है उसकी जाहिर सी बात है उसके अंदर मॉइस्चरिंग पॉइंट है, मतलब नमी चीज़ है। तो 273 केल्विन पर वो गुप्त ऊष्मा को या ऊष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, पानी बनने के लिए, जल बनने के लिए, ठीक है। जैसी बात है बर्फ़ को तापमान मिलेगा तभी वो जल्दी पिघलने लगेगा। इस प्रकार जो कूलिंग इफेक्ट होता है, शीतलन का जो प्रभाव होता है, ठंडे होने का जो प्रभाव होता है, आइस बर्फ़ के पास ज़्यादा होगा, किससे, वाटर की अपेक्षा। टेम्परेचर चाहे 273 हो चाहे 373 हो, ठीक है। इसका ये है क्योंकि वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है। तो अब जो वाटर जो है वो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करने का कोई मीडियम हो, क्योंकि जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता। विशेष उसमें जब पढ़ोगे तो उसमें जानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब किससे ज़्यादा कष्टकारी मतलब सोर्स होगा, जो आपके लिए बताया था मैंने, सीवर कंडीशन क्या होगी आपकी, तो जलने से, उबलने वाले वाटर से कि स्टीम से, तो आपका स्टीम ही जीतेगा, ठीक है। स्टीम सबसे ज़्यादा होगा, समझा। तो स्टीम से जलोगे तो बहुत सीवियर बम्स हो जाएंगे, मांस सब बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा 380 की, ठीक। तो इसी के लिए थोड़ा सा आपको करना है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसकी 80 किलो कैलोरी होती है, उसकी मोर देन 540 मान के चलिए, ठीक है। तो कंपेरिजन भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए स्टीम को भाप बोलते हैं, भाप से चलना बहुत बहुत कष्टकारी होता है। ये सब क्वेश्चन को बार बार सुनिए, रिवाइज करिए और फॉरवर्ड पे टेक करते रहिए। सब्सक्राइब भी करें, क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ रिवीजन इज मस्ट रिक्वायर्ड। अगर आपको 6-7 दिन में रिवीजन नहीं करोगे ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, नहीं कुछ करोगे फिर और गायब हो जाएंगी, फिर तुम्हें कोई चीज़ आएगी नहीं, फिर तुम परेशान होने लगोगे, पढ़ाई से दूर होने लगोगे। मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई से दूर हो। साइंस की क्लास का समझ में नहीं आ रही है तो नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।